ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम देखिए क्या है। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र का संचालन मानव हृदय करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का संचालन कौन करता है? तो मानव हृदय करता है। तब इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। कार्डियो का हृदय, हार्ट है ना, वेस्कुलर संवहन और सिस्टम तंत्र। कार्य क्या है? ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? इसका कार्य शरीर में ऊर्जा, खनिज, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थों का रक्त द्वारा संचालन करना है। इसका कार्य शरीर में ऊर्जा, खनिज, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का रक्त द्वारा संचालन करना है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र दो भागों में, खुला तंत्र और बंद तंत्र, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो रक्त ऊतकों के संपर्क में होता है। खुला सिस्टम में रक्त ऊतकों के संपर्क में होता है। रक्त ऊतकों के संपर्क में होता है ना। क्लोज या बंद सिस्टम में जो है रक्त धमनी तथा शिरा के संपर्क में होता है। खुला तंत्र में क्या होता है? रक्त ऊतकों के संपर्क में होता है, जबकि बंद तंत्र में क्या होता है? रक्त धमनी तथा शिरा के संपर्क में होता है। तो खुले में कौन सा आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा, मच्छर, मक्खी, तितली, ये जो है खुले सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। रक्त ऊतक के, है ना। रक्त धमनी शिरा, ऑल एनिमल्स आते हैं इसमें। ठीक है, मानव रक्त। ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त स्टडी हेमाटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, संयोजित ऊतक। ठीक है, कार्य इसका क्या है? कार्य ऑक्सीजन। इसका मानव रक्त का कार्य क्या है? ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन करना। ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन करना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जो अम्लीय होता है या क्षारीय? तो क्षारीय होता है। ठीक है, ये लगभग कितना रहता है? 4 से 5.5 लीटर रहता है। कलर, इसका कलर क्या होता है? मानव रक्त रेड कलर जो है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। श्वेत रक्त में होता है। तो इस तरह से जो है कलर रेड कलर, तो हीमोग्लोबिन किस के कारण मानव का रक्त जो है लाल होता है, और खून का जो रंग है, रक्त का जो रंग है वो क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये क्वेश्चन बन गया, तो इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, रक्त का निर्माण कैसे होता है? तो जन्म से पहले रक्त का निर्माण प्लीहा यकृत, है ना। जन्म से पहले प्लीहा यकृत में होता है। ठीक है, जन्म के बाद अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। ठीक है, बड़ी हड्डियों के अंदर होता है। जन्म के पहले कहाँ होता है? तो प्लीहा यकृत, और जन्म के बाद कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है रक्त का। ठीक है, रक्त का भंडारण कहाँ होता है? मानव शरीर में प्लीहा कहाँ?
प्लीहा यह अमाशय के पीछे होता है। जो प्लीहा है कहाँ होता है? अमाशय के पीछे होता है। प्लीहा के कारण शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को 40 से 42 दिन तक रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने दिनों तक रखा जाता है? तो 40 से 42 दिनों तक रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त में सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर रखा जाता है, जिससे वह खराब नहीं होता है। रक्त को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो सोडियम ऑक्जेलेट। क्या मिलाते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं, जिससे रक्त क्या होता है? खराब नहीं होता है। ठीक है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्लड बैंक को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार है। रक्त शुद्ध और अशुद्ध, प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड। ठीक है। ऑक्सीकृत रक्त और डीऑक्सीकृत रक्त। धमनी में जो होता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं, और जो सीरा होता है उसमें क्या बहते हैं? अशुद्ध रक्त बहते हैं। ठीक है। धमनी में जो रक्त होते हैं वो कैसे रंग कलर के होते हैं? चमकदार लाल होते हैं। और जो सिरा में होते हैं वो बैगनी रंग के होते हैं। मानव शरीर को दाईं ओर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव शरीर के जो राइट ओर है, दाईं ओर, उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव शरीर के लेफ्ट अर्थात बाईं ओर शुद्ध रक्त पाया जाता है। बाईं ओर कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त, और दाईं ओर अशुद्ध रक्त। रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है। रक्त को कितने भागों में बांटा जाता है? रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। रक्त को कितने भागों में बांटा जाता है? रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है ना। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो है 55% होती है। रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट? 55%। रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु पाए जाते हैं। प्लाज्मा रक्त में 55% मात्रा प्लाज्मा की होती है। प्लाज्मा जो है रक्त में कितने प्रतिशत होती है? तो 55% होती है। प्लाज्मा रक्त में कितने परसेंट होती है? तो 55% होती है। वर्क क्या है? पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा क्या करता है? पीएच वैल्यू को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रक्त का थक्का बनाने में भाग लेता है। रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? भाग लेता है। प्लाज्मा में जो है 92% वाटर होता है। ठीक है। 7% प्रोटीन होता है और 1% क्या होता है? साल्ट होता है। ठीक है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन थक्का बनाने में सहायक होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनो सिस्टम को क्या कौन स्ट्रॉन्ग करता है? तो ग्लोबुलिन प्रोटीन इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करता है? थक्का बनाने में सहायक होता है। इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लाज्मा का रंग। प्लाज्मा का रंग क्या होता है? प्लाज्मा रंगहीन होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। येलो कलर प्रोटीन्स सीरम। प्लाज्मा का वह भाग जिसका रंग पीला होता है
परंतु रक्त का थक्का बनाने में भाग नहीं लेता है, जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, सीरम कहलाता है। सीरम प्लाज्मा कौन सा भाग है जिसका रंग जो है पीला होता है? कैसा होता है? पीला होता है। जो थक्का बनाने में भाग नहीं लेता है, जिसमें प्रोटीन नहीं होती है, उसे किस नाम से जानते हैं? सीरम। किस नाम से जानते हैं? सीरम। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना, आरबीसी रेड ब्लड, यह है रक्त कणिकाएं। इसका रासायनिक नाम क्या है? आरबीसी का एंथ्रोसाइट। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? एंथ्रोसाइट। खोज इसकी किसने की है? खोज स्वाटरडम मेलफिंगी साइंटिस्ट ने की है। मेलफिंगी साइंटिस्ट, स्वेटरडम मेलफिंगी साइंटिस्ट ने आरबीसी की खोज की है। ठीक है, स्वेटरडम मेलफिंगी। ठीक है, ये कितना होता है? तो 4.5 लीटर से 4.5 है ना प्रति घन होता है। लाइफ इसका कितना होता है? तो 120 दिन। रक्त लाल आरबीसी का जो है कितना होता है जीवन काल? 120 दिन। कार्य क्या है? आरबीसी हीमोग्लोबिन लाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? तो ऑक्सीजन कैरी, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य आरबीसी का कार्य है। ग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करना। HbO2 ना, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड HbO2 सप्लाई होता है। आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक होता है? नहीं होता है। ठीक है, परंतु ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद में एक्सेप्शन में है कि जो ऊंट या लामा के अंदर, किसके अंदर? ऊंट या लामा के अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन 2 ही में पाया जाता है। किसमें? ऊंट और लामा के अंदर पाया जाता है केंद्रक। आरबीसी का कार्य, आरबीसी की कमी से, है ना, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन रोग होता है? एनीमिया। आरबीसी का साइज 5 म्यू होता है, जिसको 5 माइक्रोन कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का साइज क्या होता है? 5 म्यू या 5 माइक्रोन। ठीक है, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। आरबीसी, प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहा जाता है। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कर्पल्स। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। आरबीसी का क्या नाम था? रासायनिक नाम एंथ्रोसाइट। और WBC का रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। याद कर लीजिएगा। ठीक है, खोज किसने की WBC? ग्रेविल नामक वैज्ञानिक ने की है। WBC की खोज किसने की है? ग्रेविल नामक वैज्ञानिक के है। एक लगभग कितना होता है? 8,000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। ठीक है, लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? 2 से 5 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है WBC का? तो 2 से 5 दिन होता है। आरबीसी और WBC का अनुपात क्या होता है? 700:1 होता है। कितना होता है? आरबीसी और WBC का अनुपात क्या होता है? 700:1 होता है।
नोट में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इसका अपना केंद्रक पाया जाता है जिसमें इसका विभाजन होता है। WBC में जो है अपना केंद्रक पाया जाता है, इसमें इसका क्या होता है, विभाजन होता है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इसका रंग कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। जो WBC क्या करता है, इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। WBC ग्लैंडक्लोसाइट कणों के रूप में होता है, ऑर्गेनस अकड़ीय होता है। ठीक है, बेसोफिल्स 0 से 1%, यह एलर्जी को खत्म करने का कार्य करता है। बेसोफिल्स जो है 0 से 1% होता है, जो एलर्जी को खत्म करने का कार्य करता है। न्यूट्रोफिल्स ये 60 से 70% होता है। इसका कार्य बैक्टीरिया को खत्म करना है। बैक्टीरिया को क्या करना है, खत्म करना है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को खत्म करना है। इयोसिनोफिल्स इसमें 1 से 4% होता है। इसका कार्य है किसी परजीवी को काटने पर उसका प्रभाव कम करना होता है। ठीक है, अकणीय देख लेते हैं क्या है। अकणीय मोनोसाइट 5 से 10% होता है। इसका आकार 18 म्यू का होता है। कितने म्यू का होता है, 18 म्यू या 18 माइक्रोन। ठीक है, यह WBC का सबसे बड़ा भाग है। WBC मोनोसाइट, WBC का सबसे बड़ा भाग का क्या नाम है, मोनोसाइट। इसका आकार कितना होता है, तो 18 म्यू होता है ना। इसका कार्य क्या है, रक्त में जीवाणु को खत्म करके खाने का होता है। दूसरा है लिम्फोसाइट 30 से 25%। कितना होता है लिम्फोसाइट, 30 से 25। इसका आकार क्या होता है, 7 से 8 म्यू होता है। लिम्फोसाइट का आकार कितना होता है, तो 7 से 8 म्यू होता है। यह WBC का सबसे छोटा भाग है। सबसे छोटा भाग क्या है, तो लिम्फोसाइट। इसका कार्य क्या है, कार्य एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, एंटीबॉडी डिफ्यूज करना। वन WBC बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स प्लस इसिनोफिल्स प्लस मोनोसाइट लिम्फोसाइट प्लस। एक हाल ही में जन्मे बच्चे में WBC की मात्रा 12,000 तब होती है तथा माँ के पेट में शिशु के WBC 17,000 तक होती है। हाल ही में जन्मे बच्चे में WBC की मात्रा 12,000 तक होती है। कितना होती है, 12,000 तक होती है। एक हाल ही में जन्मे बच्चे में WBC की मात्रा कितनी होती है, 12,000 तक होती है तथा माँ के पेट में शिशु में WBC की मात्रा 17,000 होती है तथा घट जाता है। ठीक, पहले जन्मे से दवाई खाने पर WBC अमाउंट बढ़ जाता है। दवाई खाने पर WBC का अमाउंट क्या होता है, मात्रा बढ़ जाता है। वेरिएशन ऑफ इन WBC न्यू बॉर्न चाइल्ड 17,000 है ना। एडल्ट में मैक्सिमम 10,000 होता है। एडल्ट में कितना होता है, मैक्सिमम 10,000 होता है। ऑक्सीजन
घटेगा WC क्या होगा, बढ़ेगा। ऑक्सीजन घटेगा WC तब बढ़ेगा। ठीक है। प्रभाव 1 WC माइनस होता है तो ल्यूकेपेनिया है ना, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। WC जब घटेगा WBC तो क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, कम हो जाएगा, इम्यूनो सिस्टम वर्क कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, WBC जब बढ़ेगा तो ल्यूकीमिया है ना, ब्लड कैंसर, ठीक है, ज़्यादा बढ़ेगा तो थैंक यू।